हेलो फ्रेंड्स, लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111 में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की, हम देखेंगे कि उनके लव मैसेजेस आपके लिए क्या है। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, ऐसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। सबसे पहले आप लोगों को बहुत सारा थैंक यू। मेरा जो चैनल है उस पर 1000 हो गए हैं सब्सक्राइबर और चैनल आज मोनेटाइज हो गया है। तो थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार और सपोर्ट के बगैर ये नहीं हो सकता था। तो आगे भी अपना सपोर्ट बनाए रखिए, थोड़ा सा व्यूज़ दीजिए ताकि मुझे थोड़ा सा प्रॉफिट हो सके कुछ, क्योंकि इतनी सारी मेहनत करते हैं तो थोड़ा सा इतना तो बनता है। चलिए, थैंक यू सो मच आप लोगों का। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई विल पुल आउट 8 कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। मोस्टली नो कांटेक्ट वालों के लिए है, क्योंकि जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए तो है ही, लेकिन जो लोग कांटेक्ट में हैं और आपको लगता है कि आपके बीच खुल के बातचीत नहीं हो रही है तो ये वो लोग भी रीडिंग देख सकते हैं। वैसे मैं ज़्यादातर नो कांटेक्ट वालों के लिए कर रही हूँ, जिन लोगों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं है, ठीक है, कि आपके पर्सन आपके लिए क्या कहना चाहते हैं। चलिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। आई नीड ओनली 8 कार्ड्स बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। आई एम स्टिल वेटिंग फॉर योर कॉल और मैसेज। आपके पर्सन कह रहे हैं कि वो अभी भी आपके कॉल और मैसेज का वेट कर रहे हैं। मैंने पहले कहा था नो कॉन्टैक्ट और ये कन्फर्म हो गया कि नो कॉन्टैक्ट है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, कॉल और मैसेज का वेट कर रहे हैं हमारे व्यूअर्स के पर्सन। प्लीज़ डिवाइन, नेक्स्ट मैसेज हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। वी हैव अ पास्ट लाइफ कनेक्शन। आपके पर्सन कह रहे हैं कि वो हम दोनों का एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है। हम इस ही जन्म में नहीं, हम इससे पहले भी किसी जन्म में मिल चुके हैं, या शायद कई जन्मों में हर बार मिले हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। योर साइलेंस किल्स मी। यहाँ कन्फर्मेशन हो गया कि आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही है, ज़्यादातर लोग नो कांटेक्ट में हो, ठीक है। आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं कि तुम्हारी चुप्पी जो है वो उन्हें मार रही है। अच्छा, मैंने एक चीज़ और भी बोली थी कि ये उन लोगों के लिए भी है जो आप लोग शायद एक घर में रहते हो या कांटेक्ट में तो हो, लेकिन आपकी खुल के बातचीत नहीं हो रही, बहुत कम बातचीत हो रही है। ये उन लोगों के लिए भी होगा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। आई हेट यू बट स्टिल आई लव यू। आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं कि आपसे नफरत करते हैं बट फिर भी आपसे प्यार करते हैं। किसी बात पे नाराज़ हो सकते हैं, आपकी कुछ बातें हो सकती हैं जो इन्हें ना पसंद नहीं आती हो, और लेकिन फिर भी प्यार करते हैं आपसे, क्योंकि इनको पास्ट लाइफ कनेक्शन आपके साथ फील होता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। मैं तुम्हें अपने घर में देखना चाहता हूँ या चाहती हूँ, ठीक है। ये आपको अपने घर में देखना चाहते हैं, मतलब ये चाहते हैं कि अगर आप लोग मैरिड हो, हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो, सेपरेटेड हो, अलग रह रहे हो, तो ये चाहते हैं कि आप उनके साथ उनके घर में हो। और अगर आप मैरिड नहीं हो तो उस कंडीशन में ये आपसे मैरिज करना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ बताइए। क्या अब हमें रिश्ता ख़त्म कर देना चाहिए। ये आपसे पूछ रहे हैं कि क्या अब हमें रिश्ता ख़त्म कर देना चाहिए, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है। चलो मैं इसको क्लैरिफाई करती हूँ। प्लीज़ डिवाइन, ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं। क्या अब हमें रिश्ता ख़त्म कर देना चाहिए, ये क्यों आया यहाँ पे। फाइनल शफल बाबा जी, क्या अब हमें रिश्ता ख़त्म कर देना चाहिए को कंफर्म करिए, क्यों आया ये, प्लीज़ क्लैरिफाई करिए। केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग करना है, ठीक है। हो सकता है आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े फाइट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जिस वजह से आप लोगों में प्रॉब्लम आती है, जिसी वजह से आप लोगों का सेपरेशन हुआ हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो रहा है कि या तो मूव ऑन वाली एनर्जी आ रही है यहाँ पे, केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग करना। आई थिंक मुझे लगता है कि आप लोगों में फ़ाइट्स लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं। ये उनके पर्सन का मैसेज है कि अब उन्हें लग रहा है कि बार बार चीज़ें आ रही हैं, तो ये कलेश नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो या तो आप लोगों के बीच में फैमिली इशू है, सपोज आप हस्बैंड वाइफ हैं, अपने पर्सन के लिए देख रहे हैं, तो वहाँ पे कंडीशन ये है
कि आपके फैमिली इश्यूज़ की वजह से या तो ये हो रहा है कि नहीं तुम हमें अलग साथ लेकर के अलग रहो तो हम रहेंगे, अदरवाइज़ नहीं रहेंगे, तो वहाँ पे प्रॉब्लम है। तो कुछ लोगों के पर्सन यहाँ पे हो सकता है कि चाह रहे हो कि ठीक है हम अलग रह लेते हैं, कहीं पे भी साथ अलग रह लेते हैं, दोनों कलेश से दूर रह लेते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि शायद कि नहीं हम खत्म कर सकते, फैमिली को नहीं छोड़ सकते, तो वहाँ पे ये हो सकता है कि चलो हम फिर क्या हम रिश्ता हमें ख़त्म कर देना चाहिए। या फिर पर्सनल आप लोगों के अपने लेवल पे ही हो सकता है कि लड़ाई झगड़े आप लोगों के बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो इस वजह से इन्हें लगता है कि शायद अब हमारे बीच कभी बन नहीं पाएगी। तो ये आपसे पूछ रहे हैं कि क्या हमें रिश्ता ख़त्म कर देना चाहिए, ठीक है, ऐसा है। बिकॉज केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग, रोज़ रोज़ का कलेश नहीं चाहिए, ये एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन वन मोर कार्ड, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई कांट ट्रस्ट यू नाउ, आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं कि आप पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। प्लीज़ डिवाइन आई कांट ट्रस्ट यू नाउ, क्यों ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई कांट ट्रस्ट यू नाउ, प्लीज़ फाइनल शफल बाबा जी, आई कांट ट्रस्ट यू नाउ, ठीक है। सेल्फ इवेल्यूएशन कर रहे हैं, ठीक है। ये वाइस वर्सा हो सकता है, ये आई कांट ट्रस्ट यू नाउ हो सकता है ये आपने उनसे बोला हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए होगा जहाँ आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं ये बात, बट कुछ लोगों की कंडीशन ये हो सकती है यहाँ किसी तरीके की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, ठीक है। आपके पर्सन को किसी तरीके की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, कुछ है, कोई साइकिल कंप्लीट हुआ है या कंप्लीट करना चाहते हैं, ये अपना सेल्फ इवेल्यूएशन कर रहे हैं। सेल्फ इवेल्यूएशन में इनको कहीं ना कहीं या तो खुद के अंदर डाउट लग रहा है कि ये बात आपने इनसे कही होगी कि आप इन पे ट्रस्ट नहीं कर सकते अब, ठीक है। या कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एनर्जी ये हो सकती है कि आपके पर्सन के अंदर कुछ, आपके अंदर उन्होंने आपके बिहेवियर में ऐसा देखा, कुछ ऐसा जो एक्सपेक्टेशन उनकी शायद आपसे नहीं थी, वहाँ उनको ऐसा लग रहा है कि ये आप पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उन्हें आप पे ट्रस्ट नहीं हो रहा है। स्टेबिलिटी में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, हो सकता है आप लोगों के बीच में मैरिज को लेकर के, जिन लोगों के ये मैसेज मुझे उनके लिए ज़्यादा लग रहा है जहाँ पे आप मैरिड हो, बट मैरिज शादी के बाद आपसे कुछ ऐसा हुआ है, जो कोई एक्शन आपने ऐसा लिया है जिसकी वजह से आपके पर्सन का ट्रस्ट आपके ऊपर से ख़त्म हो गया है, ठीक है। कुछ भी आपने ऐसा किया हो, सबके लिए अलग अलग होगा, बट वो ये कह रहे हैं कि आई कैन ट्रस्ट यू नाउ। कुछ लोगों के लिए एनर्जी यहाँ पे हो सकती है कि आपके पर्सन ने आपके साथ गलत किया होगा और उसके बाद आपने उन पर ट्रस्ट नहीं किया, आपने उनसे कहा हुआ कि अब आप उन पर भरोसा नहीं कर सकते, फिर उन्होंने शायद मल्टीपल टाइम ट्रस्ट दिलाने की कोशिश की होगी, बट शायद चीज़ें नहीं बन पाई हैं, तो आपके पर्सन को ये चीज़ लग रहा है, तो वो वही चीज़ या तो वो रियलाइज़ कर रहे हैं कि आप ऐसा बोलोगे कि आई कैन ट्रस्ट यू नाउ, या फिर इनकी एनर्जी ये है कि क्योंकि इन्होंने सेल्फ एवेल्यूएशन किया, इसलिए मैं ये बोल रही हूँ कि ये अपने ही एनालिसिस कर रहे हैं। बट कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये चीज़ हो सकती है कि इनको या तो आपने ही ऐसा कर दिया है और आपके पर्सन आपको ग्रांटेड ले रहे थे, इनको ऐसा लग रहा था कि ये कुछ भी गलती करेंगे, बट शायद पास्ट में करते रहे हो, आप इनको बार बार मौके देते रहे हो, तो इनको पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट थे कि आप इनको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाले हो, कभी नहीं जाओगे, ठीक है। लेकिन इस बार आपने जो एक्शन लिया, जो सेपरेशन आपने दिया है इनको, जिस तरीके का आपने बिहेवियर दिखाया, इससे इनका कॉन्फिडेंस हिल गया है अब आपको लेकर के। इन्हें अब ऐसा लग रहा है कि आप पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, बिकॉज इन्होंने शायद आपका ये रूप एक्सपेक्ट ही नहीं करा था कभी कि आप इतने रिजिड और रूड भी हो सकते हो, ठीक है। क्योंकि शायद इनके दिमाग में ये मिथ भ्रम बैठ गया था कि आप ये कुछ जो मर्जी करें, कुछ भी कर सकते हैं, आप तो कभी नहीं छोड़ने वाले हो ही नहीं, तो इस वजह से इनकी ये गई। बाकी काफ़ी लोगों के लिए मुझे इनका सेल्फ इवेल्यूएशन लग रहा है, ठीक है। इन्हें लग रहा है कि अब आप इन पर ट्रस्ट नहीं करोगे और आप इनको ये बोलोगे कि आई कैन ट्रस्ट यू नाउ, ठीक है। तो इस वजह से भी है इनका, तो ये चाहते हैं कि शायद चीज़ें ख़त्म कर दें तो बेटर रहेगा। प्लीज़ डिवाइन वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। ये पहले भी आया था, ठीक है, ये यहाँ पे जब हम थे शायद इसको क्लैरिफाई किया था, तब इसके बॉटम में था क्या अब हमें रिश्ता ख़त्म कर देना चाहिए, इसके क्लैरिफायर में ये बॉटम में था। अभी मैं कुछ मुश्किलों में फंसा हूँ, भरोसा रखो सब कुछ ठीक करके बहुत जल्दी मिलेंगे हमेशा के लिए, ठीक है। आपके पर्सन की ज़िंदगी में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उनका कैरियर का इशू हो सकता है, उनकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, कुछ और रीज़न हो सकते हैं, कोई लीगल केस वगैरह उनके ऊपर लगा हो, या जो भी चीज़ें, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे वो उनमें फंसे हुए हैं और अभी वहाँ से निकल नहीं सकते, तो पहले उनको सही करेंगे, उसके बाद ये आपकी तरफ बढ़ेंगे वाली एनर्जी है, ठीक है। और इन्हें ये पता है, ये कह रहे हैं आपसे
कि ये एक दिन आपके पास आएंगे ज़रूर। जब भी ये शादी करने का डिसीज़न लेंगे या जब भी ये फाइनल डिसीज़न लेना चाहेंगे, ये आपकी तरफ रीच आउट ज़रूर करेंगे, ठीक है, और हमेशा के लिए मिलेंगे, ये आपको ऐसा एश्योर करना चाहते हैं। आई एम नॉट इग्नोरिंग यू, यस आपके पर्सन अगर आपसे दूरी बना रहे हैं तो यहाँ पे इनकी एनर्जी ऐसी है कि जहाँ पे ये आपको इग्नोर नहीं कर रहे हैं, इन्होंने आपसे दूरी इसलिए बनाई है कि ये कुछ प्रॉब्लम्स इनकी ज़िंदगी में हैं, कुछ प्रायोरिटी इनकी ज़िंदगी में है जिनको इन्होंने ज़्यादा पेडिस्टल पे रखा हुआ है कि वो पहले उनको शॉर्ट आउट करना है, फिर आपके बारे में या फैमिली अपने बारे में या लव लाइफ के बारे में सोचेंगे। तो ये चीज़ है, तो ये इग्नोर नहीं कर रहे हैं, एक्चुअली ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको ये ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं। तो ये चीज़, और आपको ऐसा लग रहा है कि इग्नोर कर रहे हैं, हो सकता है इसी बात को लेके आप लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुए हों। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल। आप चाहें तो मुझे सजेस्ट भी कर सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए।